ओम मणि पद्मे हूँ। ये बौद्ध धर्म का एक मूल मंत्र है जिसका संबंध अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्वों से है। ये प्रायः हिमालय क्षेत्रों में पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता है या फिर कागज पर लिखकर मणिचक्र मणिखुरलों में स्थापित किया जाता है। इसके महत्व पर हम आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, पर आज के वीडियो में हम इस षडाक्षरी मंत्र के अर्थ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला शब्दांश ओम। ये 3 अक्षरों का समावेश है जैसे अन्य धर्मों में भी मान्यता है। आ, उ और मा ये 3 शुद्ध शरीर, वाणी और मन का प्रतीक है। पर बौद्ध धर्म में यहीं तक नहीं, अपितु ये भगवान बुद्ध के शुद्ध उत्तम शरीर, वाणी और मन तीनों के भी प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपको ये संदेह है कि क्या 3 अशुद्ध शरीर, वाणी और मन को शुद्ध शरीर, वाणी और मन में बदलना संभव है या नहीं, क्या ये दोनों अलग हैं या नहीं, इस संदेह को स्पष्ट करने का प्रयास करने जा रही हूँ। एक समय में सभी बुद्ध भी सामान्य प्राणी रहे हैं जैसे हम सब हैं, परंतु उन्होंने बोधिचित्त दूसरों के भलाई के लिए बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा का अभ्यास किया और वे इस दुख सागर संसार से विमुक्त हुए व बुद्धत्व को प्राप्त कर गए, जहाँ सुख के अतिरिक्त और कुछ भी विद्यमान नहीं। इस प्रकार यद्यपि हम भी इस संसार दुख से मुक्ति पाने की इच्छा रख बुद्ध द्वारा प्रदर्शित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर, वाणी, मन आदि करुणा अभ्यस्त हो शुद्ध हो जाएंगे। अंतिम 4 शब्दांश मणिपद में शरीर, वाणी और मन की विशुद्धता को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाता है। इन 4 शब्दांशों के बारे में किंचित विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। दूसरे और तीसरे 2 शब्दांश मणि का अर्थ है कीमती रत्न, गहना या मणि जो करुणा और मैत्री के प्रतीक को दर्शाता है। अनमोल रत्न में किसी को भी दरिद्रता से बचाने की शक्ति होती है। उसी तरह बोधिचित्त परहित हेतु बुद्धत्व की अभिलाषा में भी संसार के सभी कष्टग्रस्त प्राणियों को दुख से दूर करने की शक्ति होती है। जैसे कहा जाता है कि चिंतामणि में समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य निहित होता है, ठीक उसी प्रकार करुणा और मैत्री भी संवेदनशील प्राणियों की इच्छा को पूरा करने की क्षमता से युक्त है। चौथे और पांचवें 2 शब्दांश पद्मे का अर्थ है कमल जो प्रज्ञा बुद्धि का प्रतीक है। यद्यपि कमल कीचड़ में खिलते हैं तथापि कीचड़ से अछूते रहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा भी हमें विरोधाभास पूर्ण स्थिति से निकालकर आगम्य या दुर्गम स्थिति निर्वाण बुद्धत्व जो विरोधाभास शून्य की ओर ले जाने की शक्ति से संपन्न है, जिसकी प्राप्ति प्रज्ञा के बिना संभव नहीं। हालांकि शून्यता को जानने की कई अलग अलग प्रकार के प्रज्ञा स्थित हैं, परंतु नीचे कुछ विशेष अंकों को वर्णन किया गया है। यथा अनित्यता को देखने की प्रज्ञा, शून्यता का सार और कार्य कारण अन्योन्य आश्रित के परम सत्य को देखने की बुद्धि, विषय और विषय के भेद को देखने वाली प्रज्ञा, शून्यता की व्यक्तिगत विशेषता और उसके मुख्यता को देखने की प्रज्ञा। अंतिम शब्दांश हूँ अवधेय ज्ञान को दर्शाता है। अपने स्वयं का मन का क्लेश या दोष को केवल अवधेय उपाय और ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। प्रवृत्तिता को अद्वैत विधि और ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे अंतिम शब्दांश हूँ द्वारा दर्शाया गया है, जो अद्वैतता को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार उपाय और ज्ञान की ये अद्वैतता को ज्ञान से प्रवाहित उपाय विधि और विधि से प्रवाहित ज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है।
इन पिंजाश को 5 भूतों से भी संयोजन किया जाता है। हूँ अशोप्य का पिंजाश है। अशोप्य भूत वे हैं अचल अप्रभावी जो किसी के द्वारा विचलित न किया जा सके। इसलिए ओम मणि पद में हूँ का अभ्यास करने से ये अशुद्ध शरीर वाणी और मन को शुद्ध शरीर वाणी और मन में परिवर्तित करता है। अतः ऐसा कहा जाता है कि बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त करने का कारण हम सभी के भीतर निहित है और हमें इसे बाहर से खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि मैत्रेय बुद्ध द्वारा प्रणीत उत्तर तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि आमतौर पर समस्त प्राणियों का चित्त बुद्ध बीज से युक्त है अथवा सभी संतों में बुद्धत्व को पाने कारण वह हेतु समान रूप से संस्थित है और सारा विश्व इसका हकदार है।